हेलो एवरीवन, डिवाइन तो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग और बहुत स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम अपनी रीडिंग यहाँ शुरू करेंगे यूनिवर्स का नाम लेकर के। फिर आपको वो क्या बताना चाहते हैं इस समय पर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या संदेश आप तक पहुँचना चाहिए। सो एंजल यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, वो बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देने चाह रहे हो। यहाँ जल्दी से कार्ड में हमें बता दीजिए और हमारे व्यूवर्स की जो निगेटिविटी है उसको दूर कर दीजिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ कॉइन्स का। चलिए सबसे बेहतर कार्ड 6 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ गया है 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और यहाँ आपके लिए आ गया है एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की यहाँ बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा यहाँ पर है आपके लिए टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ। यहाँ पर आ गए हैं द एम्परर का कार्ड है, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पर है द हैंगमैन फॉलोड बाय द डेथ। वाओ, क्या मतलब इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें जो हो रही ना आपके लिए बेहतर हो रही हैं। बेहतर मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है। एक टर्निंग पॉइंट जो बहुत समय पहले से ही आने लगा था और आप उस पर वर्क भी कर रहे थे, लेकिन लोग क्या है ना अभी भी पुरानी कहानी पढ़ रहे हैं, पुरानी बातें पढ़ रहे हैं। आप बदल चुके हो पर उन्हें अभी तक इसका पता नहीं, उनको इसका एहसास भी नहीं है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। मतलब हो सकता है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, हो भी सकता है कि वो इसको देखना ही नहीं चाहते हो। वो आपका टर्निंग पॉइंट, वो न्यू स्टोरी, वो आपका बदलाव, ये सब कुछ वो आपको नहीं इस रूप में देखना चाहते, जबकि यूनिवर्स ने आपकी नई कहानी शुरू कर दी है और दुनिया वाले अभी भी आपके पुराने चैप्टर में ही अटके पड़े हैं। वो पुरानी बातें ही कर रहे हैं, वही घिसी पिटी बकवास सुना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत सिचुएशन बदलाव की दिख रही है और आपके बदलाव और दुनिया की स्टकनेस को यहाँ साफ साफ आप कार्ड में महसूस भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले कुछ समय से उनको यही लग रहा था कि आपके अंदर कुछ बदल तो रहा है और ये दूसरे लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। कुछ लोग, नॉट एवरीवन, बट कुछ आपके आसपास के लोग भी इसको अनुभव कर रहे होंगे। बाहर सब कुछ एक जैसा दिख रहा है लेकिन भीतर बहुत कुछ नया पैदा हो चुका है, नए नए विचार आ चुके हैं। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, अब में बहुत बदलाव आ गया है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो चीज़ों को परखते हो पहले, अब पहले की तरह सीधे नहीं रह गए हो। अब आप खुद समझ लीजिए कि पिछले बहुत कुछ महीनों से, कुछ समय से आपको कई लोगों ने कमज़ोर समझा, इग्नोर किया, आपके ऊपर क्षमताओं पर भरोसा नहीं किया, लेकिन यूनिवर्स ने इस पूरे समय आपको तैयार किया। ये हार नहीं थी, ट्रेनिंग फेज था। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जहां लोग सोच रहे थे कि आप हार रहे हो ना, वो हार जैसा दिख रहा होगा उनको, लेकिन आप ट्रेनिंग पा रहे थे और यूनिवर्स आपको ट्रेन कर रहा था। सबसे बड़ी बात, जब यूनिवर्स हमें ट्रेन करता है ना तो वो ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। वहाँ तो आप कौन हराएगा आपको, जिसको यूनिवर्स ही जिताने पर तुल गया हो, जिसे यूनिवर्स ही चाहता हो कि ये जीतेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, इसको ही सब मिलेगा, इसके ही हाथ में जीत है, इसका ही जयकारा होगा। अब तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके लिए आ रखी है और यूनिवर्स ने ये फेस आपके लिए कर रखा है, तो ट्रेनिंग भी जब वो मिल रही थी ना आपको, तो वो लोगों को लगता था कि अरे देखा मैंने पहले कहा था ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। वो वाली सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन सिचुएशन उनके कहने से नहीं होती, सिचुएशन आपके कहने से होती है, सिचुएशन आपके बदलने से होती है। लोग आपके बारे में कभी अच्छी राय रख ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकता कि आपके बारे में वो अच्छा कुछ भी सोचें, कुछ भी आपके लिए अच्छा सोच लें, ये बहुत मुश्किल है, ये कुछ भी नहीं हो सकता।
सबसे बड़ी बात यही है कि अब अगर आप कार्ड देखोगे तो ये देखो कितना मतलब आपको ट्रेन किया गया, कितना पॉजिटिव रखा गया। अब ये देखो सीधा कार्ड यही बता रहा है कि एक ऐसा निर्माण आपने किया, आपने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लिया, आपने ऐसे निर्णय लिए, ऐसे कुछ चीज़ें बनाई अपनी लाइफ में जो आपके जीवन की दिशा बदल के ले गई है। देखो या तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होने वाली हैं या हो चुकी हैं, वरना दिमाग में आ चुका है। आप कुछ चीज़ों को बदलने वाले हो अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को छोड़ने वाले हो। वो कोई जगह हो सकती है कि शायद कोई जगह छोड़ रहे हैं आप, या छोड़ दी हो, कोई रिश्ता है जिसे छोड़ दिया है आपने, कोई पुरानी सोच है, या किसी इंसान से दूरी बनाई है। यही टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं, या इसी तरीके की कुछ टर्निंग पॉइंट्स आपकी तरफ आपने अपने अंदर पैदा किए हैं। और ये जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो टर्निंग पॉइंट ऐसे हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसे टर्निंग पॉइंट हैं कि महत्व ही सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पर, और कुछ नहीं चलता है। वो टर्निंग पॉइंट्स के साथ आप जब आगे बढ़ रहे हो ना, तो लोगों को आपका आगे बढ़ना खटक रहा है, लोगों को आपके आगे जाना फटक रहा है। ठीक है, आपने कोई जगह छोड़ दी क्योंकि आपको लगा लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या आपको हमेशा विरोधी की तरह देखते हैं। कोई रिश्ता जिसको आपने बहुत समय से संभाल के रखा, पर अब आपको लग रहा है ये एक्सपायर हो चुका है, इसमें कुछ दम नहीं बचा है, ये वन साइडेड है, एक ही तरफा है, या सारे एफर्ट्स आप लेते हो वो कुछ नहीं करते हैं, या आपको लगा हो कि ये एनर्जी सकर है, या नार्सिस्ट है, या कुछ ऐसा है कि टॉक्सिक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी रिश्ता, उसको आपने तोड़ दिया है, उसको आपने छोड़ दिया है। कोई पुरानी सोच जिस पर लगातार लोग चलते चले आ रहे थे, लेकिन आपको वो कभी अच्छा नहीं लगा, वो सोच को आपने बदल दिया है, आपने वो छोड़ दी है सोच। आपने कहा नहीं, मेरी बारी आई, अब मैं इसको नहीं करने वाला। सुन लिए, नियम सुन लिए, पर मुझे ये नियम नहीं मानने हैं, हो गया। आप ऐसे भी हो सकते हो। कोई इंसान जिसको बहुत प्यार करते थे, या कोई बहुत अच्छी बातें उसके साथ होंगी, पर अब आपको लगता है कि इसको ज़रूरत नहीं है, इससे डिस्टेंस बना लेना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होती हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि कहाँ कितनी दूरी के साथ चलना है, कहाँ कितनी चीज़ों को स्पेस देना है, कहाँ क्या करना है। वो सारे टर्निंग पॉइंट्स पे जब आपने काम किया है ना, तो दुनिया एक्चुअली, लेकिन वो आपको टर्निंग पॉइंट पे वर्क नहीं करने देंगे ना। लोग चाहेंगे कि नहीं, ऐसे कैसे तुम आगे बढ़ जाओगे, ऐसे कैसे तुम आगे अपनी थॉट प्रोसेस नहीं रख लोगे, हम तुम्हें बढ़ने देंगे तब ना। वो ये फील करते हैं आपके लिए, एक नई नई चुनौतियां खड़ी करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपमान करते हैं, अभी भी आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आपके थॉट्स को, आपके किसी भी नए निर्णय को हमेशा की तरह ख़राब सोचते हैं। लेकिन यूनिवर्स धीरे धीरे नए दरवाजे खोल रहा है आपके लिए। आप सही लोगों से मिल रहे हैं, आप सही अवसरों से मिल रहे हैं, अब सही अवसर आपके पास आ रहे हैं। जो पहले बंद था दरवाज़ा, वो अब खुलने लगा, जो रास्ते पहले बंद थे वो खुलने लगे हैं। नए लोग, सही लोग, क्योंकि अब तक आप ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे थे, अंधेरे में तीर चलाते हुए चले जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था किसके साथ जाएं, कहाँ जाएं, और एफर्ट्स लगाते थे, पर चीज़ें सही नहीं होती थी। लेकिन आपके वो एफर्ट्स को यहाँ दिखाई दिया कि हाँ, मूवमेंट है, हलचल है, सही लोगों को यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो वो सही लोग, सही रास्ते आपको मिल रहे हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये आपकी पुराने बकवास बातों को लगे पड़े हैं, इसी में वो कुरेद रहे हैं, वही पुरानी चीज़ें, पुरानी रंजिश, पुराना ढर्रा, वही सड़ी गली बातें, वही बकवास उनका, क्योंकि उनके पास कुछ नया है नहीं, और वो नहीं चाहते हैं कि आप कुछ भी नया करो। तो वो बार बार आपको पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, बार बार वही पुराना चैप्टर दोहरा रहे, कह रहे तुमको पता है ऐसा वैसा। अभी ये लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कुछ भी नया। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि जो लोग आपको पुरानी नज़र से देख रहे थे, या जो लोग अभी भी आपको पुरानी नज़र से देख रहे हैं, उन्हें अभी तक पता ही नहीं कि आप बदल चुके हैं। वे अभी भी वही पुराने खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनका खेल अब किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों भाई? पुराना है, मान लीजिए नोकिया का फ़ोन था, क्या आज कोई यूज़ कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बटन वाला फ़ोन भी यूज़ नहीं कर रहा है। अब लेके कोई उसका गुणगान करे, अच्छी बात है, लेकिन वो पास्ट हो चुका है। आज के टेक्निक, जो आज का ज़माना है, उसके साथ बढ़ने के लिए वो फ़ोन कंपैटिबल नहीं है, वो थॉट्स कंपैटिबल नहीं है।
तो ऐसे ही इनकी थॉट, लेकिन ये वही गाना गा रहे हैं, ये वही चीज़ कर रहे हैं, और ये आपको उसी रूप में देखना चाहते हैं, ये आपको उसी तरीके से उसी तंज में देखना चाहते हैं, ये आपको उसी तरीके की बकवास बातें करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये वही सोच रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। ये चीज़ों को लेकर के वो कभी चलना ही नहीं चाह रहे थे, और वो आपके अंदर के उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनको पता भी होगा ना तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो आपको, ताकि आप अपने आप में ये फील ना कर पाओगे आप बदल चुके हो। ठीक है, ये चीज़ को दिमाग में रख के आप समझ में जाइएगा। लेकिन एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, ये आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई व्यक्ति या अपॉर्चुनिटी आपकी ओर बढ़ रही है, वह आपको इसलिए चुनेगी क्योंकि उसे आपकी असली क्षमता दिखाई देती है, या असली क्षमता आपकी दिखाई दे रही है। इसीलिए ये व्यक्ति आपको चुनने वाला है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ये आपकी तरफ ये हलचल जो हो रही है ना, ये पॉजिटिविटी की जो हलचल आपको दिखाई दे रही है ना, ये वही है। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अपने लिए सिर्फ उसी व्यक्ति को चुनता है जो उसके लिए फायदेमंद हो, जो उसकी प्रगति में उसको फायदे दिला सके। सच बात तो यही है। और अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हो तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर आप ये सोच के साथ जा रहे हो तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने कभी भी कोई भी गलत चीज़ करी हो और आपने हमेशा अच्छी चीज़ की है। और बड़ी चीज़ें ये हैं कि लोगों ने आपको कभी एक्सेप्ट करा नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन वो चुनौती है जो उनकी तरफ से आपको मिल रही थी खुली, और वो इस चुनौती को इसलिए देते क्योंकि उनको लगता था अरे ये क्या बिगाड़ेगा हमारा, हाँ ऐसे। लेकिन अब यूनिवर्स आपके साथ है, और यूनिवर्स कह रहा है कि अब पीछे मत देखो, पुराने लोगों को समझाने की कोशिश मत करो। उन्हें समय के साथ खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। समय के साथ सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल पड़ेंगी। समय के साथ सारा जो ऑरा है उनका क्लियर होगा। आपके कहने से, आपके बोलने से, आपके कोई भी चीज़ें करने से इनके दिमाग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये वही करेंगे, ये वही समझेंगे जो ये अब तक समझ रहे थे, जो अब तक ये कर रहे थे। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़ जाओगे। जब इनका साथ इनके कोई देगा नहीं तो इनको खुद समझ में आएगा कि ये गलत है। आप इनमें उलझो मत, आप अपना समय इसमें व्यर्थ मत करो। यूनिवर्स आपको ये बात साफ साफ बोल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप अपनी क्षमताओं को खो करके ऐसे लोगों के साथ जूझते रहें जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, और ना वो खुद आगे बढ़ रहे हैं, या वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं ना, वो स्पीड यूनिवर्स को पसंद ही नहीं है। ये बात भी है। तो अब बदलाव सिर्फ सोच में नहीं रहेगा, पैसा, सम्मान, काम और लोगों के व्यवहार में भी आपको दिखेगा। धीरे धीरे लोग कहेंगे कि ये इतना कैसे बदल गया, ये बदलाव आप में कैसे आया। क्वेश्चन पूछेंगे लोग, आपके चारों तरफ आपको घेर कर आपके बारे में पूछेंगे, भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना सम्मान, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये काम इतना सारा जो आपके पास आ रहा है, तो वो सब कैसा। और जब आपकी तरफ सब चीज़ें चुंबक की तरह आएंगी ना, तो डेफिनेटली ये लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो पूछेंगे ये कैसे हुआ, कैसे बदल रहा है सब कुछ। ये सारी चीज़ें इसलिए बदल रही क्योंकि अब आपके मन की इनर वॉइस आपको कह रही है पीछे मत देखो भाई, पुराने लोगों को समझाने की कोशिश मत करो, उनको छोड़ दो। और आप इस बात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो प्रभावशाली व्यक्ति या वो अपॉर्चुनिटी आपको इतना ज़्यादा व्यस्त रखने वाला है, आप उसमें इतना ज़्यादा काम करने वाले हो कि आपके पास सच में वक्त नहीं है कि आप किसी और के पागलपन को सुधारते घूमो। आपके पास वक्त, ये चीज़ का समय नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हो कि ये चीज़ें, ये बातें, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ों का खौफ जो है ना, वो आपके मन में अब किसी भी तरह से नहीं आ सकता है। और क्या होता है ना, लोग सिर्फ आपको खौफ देना चाहते हैं कि डरिए, आप डरते रहिए, ऐसे कैसे आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसे नहीं बढ़ सकते हो, ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। आपको बांधने की एक बेवकूफ़ी वाली कोशिश, क्योंकि वो उसी में बंधे हुए हैं। मुझे लगता है ऐसा करने से आप बंध जाओगे, आपके हर काम में कमी निकालना। आपको अपने पुराने वर्जन को छोड़ना होगा, क्योंकि ये आपको उसी में बांध के रखना चाहते हैं। अगर आप पुरानी सोच पकड़े रहेंगे तो यूनिवर्स जो नई जिंदगी देना चाहता है उसे स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है। इसलिए आपको ये चीज़ें, आपको ये पुरानी बातें, पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आज यही संदेश यहाँ पर दिख रहा है
कि आपकी कहानी बदल चुकी है। बस दुनिया को अभी इसका अगला पन्ना पढ़ना बाकी है, इसीलिए जल्दी मत कीजिए। जो लोग आज आपको नहीं समझ रहे, वही लोग कुछ समय बाद आपकी नई पहचान देखकर चौंक जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। यूनिवर्स ने जो टर्निंग पॉइंट शुरू कर दिया है ना, अब आपका काम केवल उस पर आगे बढ़ना है। आपको वही करना है जो यूनिवर्स ने आपके लिए असाइन किया है। आपको बस वही करना है जो चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं। ये वो सफलता की सीढ़ी है जिस पर अब आपको चढ़ना शुरू करना है। ये वो सीढ़ी है। आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू हो गया। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी सोच, ये कहीं से कहीं तक आपको मैच नहीं करते। ये कहीं से कहीं तक भी आपके लिए बने ही नहीं है। आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव ही रहेंगे, ये सच है। इसको एक्सेप्ट करना दुनिया के लिए मुश्किल हो सकता है, पर आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपको एक्सेप्ट है, आप इसी पे आगे बढ़िए, ठीक है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, अपने घर का वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर का करेक्शन, आप अपने नेम करेक्शन, आपकी जो आपकी स्पेलिंग है उसका करेक्शन, आपके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखना है, आप वो अपना नवतारा चक्र जानना है, या आपको अपने घर में अपना एक्टिवेशन कराना है कुंडली के नक्षत्र का, या अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, या आपकी कुंडली और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन सा ब्रेसलेट पहनना है, आपकी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो आपको कौन सा ब्रेसलेट यूज़ करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो, या ऐसी ही कई सारी जानकारियां जो आपको सफलता की सीढ़ी पर लेकर के जाएगी, जानना चाहते हो तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप यहाँ मुझे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज करके। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हो। लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वास्तु के लिए आप मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रोनॉमी विद वास्तु, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अगर अब तक नहीं किया है। वो भी आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है, तो आप वास्तु के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। एंड मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।